जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी एक सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम हो और उनके टैक्स रेट अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक आइटम आपको यहाँ पर दिखाया गया है, एक बिल आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और इस बिल में आप देखेंगे कि इसमें दो आइटम हैं। पहला आइटम है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग और इस आइटम पर जो जीएसटी है वो है 28%, 28%। और उसके साथ एक आइटम और है एमएस राउंड बार 10 mm और इस पर जो जीएसटी है 18%। यानी किसी सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम हो और दोनों पर टैक्स रेट अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में हम आपको जो परचेज टाइप लेना पड़ता है वो होता है मल्टी टैक्स रेट। ऐसी कंडीशन में हम जो टैक्स टाइप लेते हैं वो होता है मल्टी टैक्स रेट। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि अगर एक सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम है और उन आइटम पर जो जीएसटी है वो अलग अलग लग रहा है, उन आइटम पर जीएसटी जो है वो अलग अलग है। जैसे एक आइटम है, इस पर जीएसटी है हमारा 28% और जो दूसरा आइटम है उस पर जीएसटी है 18% और ये दोनों आइटम का बिल एक ही इनवाइस, सिंगल इनवाइस में बनाया गया है। तो ऐसी कंडीशन जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज टाइप को लेंगे जीएसटी मल्टी रेट। कभी भी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि एक से अधिक आइटम अगर अलग अलग टैक्स रेट के हों और वो भी सिंगल बिल में हों तो वहाँ पे हमको मल्टी रेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखिए जो हमारा सीमेंट है उस पर 28% टैक्स है, इसलिए नीचे यहाँ पर दे रखा है 14% सेंट्रल जीएसटी और 14% स्टेट जीएसटी। ठीक इसी प्रकार जो राउंड बार है उस पर 18% जीएसटी है, इसलिए यहाँ पर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी दिया गया है। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप देखेंगे कि एचएसएन कोड से आइडेंटिफाई हो जाएगा किस एचएसएन कोड पर कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब आपको यहाँ पर देखेंगे कि ये सीमेंट का एचएसएन कोड है, यहाँ टैक्स समरी की स्क्रीन जो है, इस टैक्स समरी की स्क्रीन में आप देखिए ये जो एचएसएन कोड है वो है सीमेंट का और इस पर सरकार ने 28% जीएसटी निर्धारित किया है। और उसके बाद ये जो नीचे उसके एचएसएन कोड दे रखा है इस पर 18%, ये जो है राउंड बार का। इस प्रकार से अगर एक सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम हो और दोनों आइटम का जो जीएसटी अलग अलग हो तब आपको जीएसटी मल्टी रेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मल्टी शब्द का मतलब होता है एक से अधिक रेट, यानी मल्टी टैक्स रेट के लिए इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीजी को ओपन करते हैं। ये बीजी अपना ओपन हो रहा है, इसको ओके करना है और ओके करने के बाद आपको आ जाना है ओपन कंपनी पर। ओपन कंपनी पर सारी कंपनियों की लिस्ट आपको दिखाई देगी और यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और फिर इस बिल की हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ डिफरेंट बहुत सारे बिल आपको दिखाई देंगे, बस आपको ये देखना है कि बिल में किस फीचर्स का इस्तेमाल करना है। जैसे फीचर की ज़रूरत हो उसी तरीके का बिल का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ये हम लोगों का बिल है। यूज़र नेम भरेंगे हम लोग RAM, पासवर्ड भी भर देंगे RAM और कर देंगे इसको ओके। इसके पहले के जितने भी बिल की एंट्री हम लोगों ने किए हैं उन सारे बिल में सिंगल आइटम था और उस पर एक ही टैक्स रेट होता था, चाहे 18% या 28%। लेकिन ये पहला ऐसा बिल है जिसमें एक से अधिक आइटम है और अच्छी बात यह है कि दोनों आइटम का टैक्स रेट अलग अलग है। तो ऐसे बिल की एंट्री करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कंपनी को ओपन कर लीजिए, ट्रांजैक्शन में आ जाइए, परचेज पर आ जाइए और ऐड के बटन पर क्लिक करिए।
ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी बिल का डेट होगा डेट आप यहाँ मेंशन कर देंगे, और मेंशन करने के बाद ये जो परचेज टाइप है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाएगा LGST मल्टी रेट। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। जब आप यहाँ परचेज टाइप चेक करेंगे, यहाँ डिफरेंट परचेज टाइप आपको दिखाई देंगे। LGST 28%, LGST 5%, LGST एग्जेम्प्ट, LGST आइटम वाइज, LGST मल्टी रेट, LGST निल रेटेड, LGST स्टॉक ट्रांसफ़र, ऐसे करके आपको बहुत प्रकार दिखाई देंगे। तो जैसा इनवाइस होगा वैसा टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने ये बताया था कि अगर आइटम आपके बिल में 28% है तो आपको सेलेक्ट करना रहता है LGST 28%, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आइटम आपका 18% का है तो आपको सेलेक्ट करना रहता था LGST 18%, ये रहता था ना। लेकिन अब सपोज करिए कोई एक बिल है और उस बिल में ये दोनों आइटम है, तब यहाँ पे हमको दिक्कत होगी कि हम 18 सेलेक्ट करें या 28 सेलेक्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो ना तो आपको 18 सेलेक्ट करना है ना तो आपको 28 सेलेक्ट करना है, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है LGST मल्टी रेट, ये वाला विकल्प सेलेक्ट करना है। ध्यान रहेगा। अगर सपोज करो हमारे पास इसी बिल में एक आइटम और होता और उस आइटम पर GST 12% होता, ठीक, तो वहाँ पर भी हम LGST मल्टी रेट ही सेलेक्ट करेंगे। मल्टी शब्द का मतलब होता है एक से अधिक टैक्स रेट वाले आइटम की अगर हमको एंट्री करनी है तो हम LGST मल्टी टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे LGST मल्टी रेट लेने के बाद पार्टी नेम पूछा जाएगा। यहाँ हमको पार्टी नेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। अपने केस में जो पार्टी नेम है वो आशुतोष ट्रेडर्स है, और यहाँ पर हमको ITC एलिजिबिलिटी में आना है, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज लेना है, फिर हम आइटम में आ जाएंगे। पहला जो आइटम हमको बिल में दिख रहा है वो आइटम हमारा है अंबुजा सीमेंट PPC येलो बैग, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अंबुजा सीमेंट PPC येलो बैग। क्वांटिटी हम यहाँ पे भर लेंगे। अपने केस में जो क्वांटिटी दिख रखा है वो है 120 टन, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 120 टन। उसके बाद यहाँ पर आपसे प्राइस पूछा जाएगा। यहाँ जो प्राइस दे रखा है वो है 6,000 रुपये, यानी एक टन का दाम कितना है 6,000 रुपये। तो हम यहाँ पर रेट इसका भर देंगे 6,000 रुपये, इंटर करेंगे। चूँकि इस बिल में कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है इसलिए डिस्काउंट वाला ऑप्शन खाली छोड़ के फिर हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे जो पहला आइटम है वो हमारा टोटल एंट्री हो रहा है 7,20,000 का, और हमारी कंपनी में जो भी हमने एंट्री किया वो 7,20,000 रुपये का आ गया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से इंटर जैसे करेंगे हमारा कर्सर आइटम नंबर 2 पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमको आइटम सेलेक्ट करना है MS राउंड बार 10 mm, MS राउंड बार 10 mm। हमें इसकी क्वांटिटी देखनी है। इस केस में जो हमारी क्वांटिटी है वो है 173.40 kg। सेम क्वांटिटी हमको यहाँ पर भी भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमको भरना है प्राइस। यहाँ पर देखिए प्राइस कितना दे रखा है 40 रुपये kg के हिसाब से हम प्राइस भर दिए 40 रुपये, इंटर कर दिया। ये अमाउंट आ गया 6,936 रुपये। हमें एक एक रो की मैचिंग करते हुए जाना है। यहाँ पर कितना आ गया 6,936 रुपये। इनवाइस एंट्री करने का सबसे बढ़िया सिस्टम यही होता है कि आप एक एक इनवाइस की एंट्री करिए और एंट्री करने के साथ साथ उसकी मैचिंग भी करिए। जैसे यहाँ पर देखिए पहले लाइन का टोटल कितना हो गया 7,20,000, आपका मैच हो गया। दूसरी लाइन का टोटल कितना हो गया 6,936 रुपये। तो आइटम वाइज आपको मैचिंग भी करना है। जब तक मैचिंग का अमाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे का अमाउंट मैच नहीं करा पाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर करना अप्लाई टैक्स के बटन पर क्लिक, और जैसे अप्लाई टैक्स के बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पर CGST भी उठा लिया 14%, SGST 14%, CGST 9% और SGST 9%। ऐसा इसलिए उठाया है कि जो पहला आइटम है वो हमारा 28% का है, तो उसको 14 डिवाइड कर लिया इस सॉफ्टवेयर में।
दूसरा आइटम हमारा 18 है, इसलिए 9 डिवाइड कर लिए। अगर इसमें कोई तीसरा आइटम भी होता 12% का, तो यहाँ पे 6% की 2 लाइन और बन जाती। ठीक। और अच्छी बात यह है कि ये सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक है। अब हम इनवाइस की मैचिंग करेंगे। हमारे बिल में जो टोटल वैल्यू आ रही है वो है 9,29,784 रुपये 48 पैसे, और एंट्री के बाद भी हमारा आ रहा है 9,29,784 रुपये 48 पैसे। इनवाइस मैच होते ही हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको भरना होगा बिल नंबर। अपने केस में जो बिल नंबर है वो टैक्स 0005 है, और इसी बिल नंबर को हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर। इस तरह से अगर एक सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम है, एक सिंगल बिल में एक से अधिक आइटम है जिस पर टैक्स रेट अलग अलग है, तो हम उसकी एंट्री कर सकते हैं इसी मेथड से। चलिए इसके बाद वाले बिल को हम देखते हैं। नेक्स्ट बिल हमारा ऐसा है कि अब इस बिल को ध्यान से देखिए, ये बिल पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। इसके पहले वाले बिल में क्या होता था, यहाँ पर कहीं CGST और SGST का कॉलम नहीं होता था। आप देखिए कॉलम अगर पहले बिल में हम देखा जाए तो हमारे पास जो कॉलम है वो केवल कौन सा है, क्वांटिटी है, रेट है, लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट है, प्राइस है और अमाउंट है। लेकिन इसके बाद का जो बिल है, अगर उस बिल को हम देखें तो यहाँ पर CGST का भी अमाउंट है, SGST का भी अमाउंट है, CGST का रेट है, SGST का रेट है, यानी इस बिल में कॉलम बढ़ गए हैं। देखिए ध्यान से, डिस्काउंट के बाद CGST रेट, CGST अमाउंट, फिर SGST रेट एंड SGST अमाउंट, ये 4 कॉलम आपके बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बिल में जो रेट है वो रेट टैक्स जोड़कर लगाया गया है। यहाँ पर रुकिए मैं इसको एक बार क्लियर कर दूँ। यहाँ पर जो रेट दिया गया है 7,680 रुपये, ये टैक्स जोड़कर दिया गया है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल एक बताता हूँ, कोई प्रोडक्ट है 100 रुपये का और गवर्नमेंट के द्वारा इस पर 5% GST है, तो GST कितना हो जाएगा, 5 रुपये का हो जाएगा ना। अब इस बात, अब टोटल दाम कितना हो जाएगा, 105 रुपये। इस स्ट्रक्चर को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यह भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये प्लस 5% GST, और सीधे हम यह भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो रेट है 105 रुपये है, GST ऐड करके, GST जोड़कर। तो ऐसा अगर कोई इनवाइस आपको मिल रहा है जिसमें जो रेट लगाया गया है वो रेट GST जोड़कर लगाया गया है, तो उसकी एंट्री कैसे करना है, अब हमको उसको सीखना है। जनरली अगर आप किसी बिजनेस में परचेज करने जाते हैं तो जो वहाँ पर रेट होता है वो रेट GST ऐड करके आपको बताया जाता है। यानी अगर इस प्रोडक्ट को खरीदने आप किसी दुकान पर जाएँ ना, तो दुकानदार आपको ये नहीं बताएगा कि 100 रुपये प्लस 5% GST आपको अलग से देना पड़ेगा। दुकानदार डायरेक्टली आपको ये बताता है कि 105 रुपये में इसका दाम है, यानी इस दाम में GST पहले से जुड़ा हुआ है, और रेट अगर हमारा ये होता तो हमको GST अलग से ऐड करना होता। तो वही कहानी इस बिल में है। इस बिल में देखिए 10 टन सीमेंट हम खरीद रहे हैं और 1 टन सीमेंट का दाम है 7,680 रुपये। 1 टन सीमेंट का दाम है 7,680 रुपये, तो टोटल जो इसकी वैल्यू हो गई 76,800 रुपये। अब इस 76,800 में GST भी ऐड है, यानी GST ऐड होने के बाद ही आ रहा है 76,800 रुपये। तो ऐसा अगर कोई बिल आपको मिलेगा जिसमें जो रेट है वो टैक्स इंक्लूड करके दिया गया है, टैक्स ऐड करके दिया गया है, तो ऐसे बिल की एंट्री करने के लिए आपके पास बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको करना क्या होगा, परचेज टाइप को लेना होगा LGST टैक्स इंक्लूसिव। जो आपका परचेज टाइप होगा वो होगा LGST टैक्स इंक्लूसिव। चलिए बिल की एंट्री करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर परचेज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा LGST टैक्स INCL। ध्यान से देखिए, LGST टैक्स INCL, INCL का मतलब टैक्स इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ऐड करके। अगर कोई बिल आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे LGST टैक्स इंक्लूसिव।
इंक्लूसिव सेलेक्ट करने के बाद आप पार्टी नेम लेंगे। पार्टी का नेम है आपके आशुतोष ट्रेडर्स, इंटर करेंगे। आइटम आप सेलेक्ट करेंगे। इस बिल में जो आइटम है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग है, तो आप यहाँ टाइप करेंगे अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 10 टन और रेट जो आपका है वो है 7,680 रुपये, 7,680 रुपये। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप देखेंगे तो टोटल वैल्यू आ गई 76,800 रुपये। लेकिन इस 76,800 में जीएसटी भी आपका ऐड है, देखो बता रहा है फाइनल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी जोड़कर टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 76,800। इस पे 14% सेंट्रल जीएसटी और 14% एसजीएसटी भी इंक्लूड है। और सीजीएसटी एसजीएसटी की वजह से जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टैक्स आपका 8400 रुपये सेंट्रल टैक्स और 84 रुपये स्टेट टैक्स दिखा रहा है। अपने बिल में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 84% सेंट्रल टैक्स और 84% स्टेट टैक्स उठा है। सुनाया? बिल में नीचे देखेंगे तो टैक्स अलग से जोड़ा नहीं गया, तो जो इसके पहले बिल में टैक्स नीचे अलग से हमको जोड़ना होता था वो टैक्स हमको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो रेट है उसी रेट में हम टैक्स जोड़ कर लिख दे रहे हैं। इससे काम हमारा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब चूँकि टैक्स अलग से ऐड नहीं करना, इसलिए देखिए यहाँ अप्लाई टैक्स की बटन भी गायब है, दिख रहा है। इसके पहले जब हम एंट्री करते थे तो यहाँ पर एक बटन होती थी, उस पर लिखा रहता था अप्लाई टैक्स और उसकी शॉर्टकट होती थी F4, अल्ट के साथ F4 हम लोग दबाते थे। वो स्क्रीन भी यहाँ से अब क्या है गायब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेट ले रहे हैं वो टैक्स जोड़ कर ले रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप परचेज टाइप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समझना। बिल के अकॉर्डिंग ही आपको परचेज टाइप लेना होगा। जब आपका अमाउंट यहाँ से मैच हो जाएगा तो अमाउंट मैच होने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ बिल नंबर आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको बिल नंबर देखना है। अपने केस में जो बिल नंबर दिया गया है वो बिल नंबर है आपका टैक्स 0006। आप इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है, आगे बात समझ में हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से क्लियर कर दें। तो आज ये 2 बिल की एंट्री आप लोगों को बताई गई है। इन दोनों बिलों में कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार आप पूछ लीजिए।